जय सोमनाथ, जय काशी विश्वनाथ, जय अखंड हिंदू राष्ट्र। कल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुसलमानों के बीच और मुसलमानों के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन जी भागवत ने भाषण देते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान हम एक हैं, हमारे पुरखे एक है, हम सबका डीएनए एक है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी शोबाजी किए बिना, न मार्केटिंग किया न शोबाजी की, 1000 वर्ष का अपमान का बदला लेकर सोमनाथ का भव्य मंदिर बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पुरखे हैं। गजनी के पिल्लू, गजनी के पिल्लू हमारे पुरखे नहीं हैं। जिस वीर संभाजी को कहा कि इस्लाम स्वीकार करो, संभाजी ने प्राण दे दिया, प्राण दे दिया, धर्म न दिया। वह वीर संभाजी हमारे पुरखे हैं। औरंगजेब हमारा पुरखा नहीं है। हरियाणा में कहा इस्लाम स्वीकार करके मुसलमान बन जाओ। जिन वीरों की बेटी हरियाणा में के रहने वाली निकिता तोमर ने इस्लाम नहीं स्वीकारा, अपना बलिदान दिया, वह निकिता तोमर हमारी पूर्वज है। उनको मारने वाला पिल्लू हमारा पूर्वज नहीं है। कश्मीर हमारी मातृभूमि है। यहां हम शान से रहेंगे और शान से रहकर जिहादियों की गोलियों से प्राण देने वाला राकेश पंडिता हमारा पूर्वज है। राकेश पंडिता हमारा पूर्वज है। उनको मारने वाला जिहादी हमारा पूर्वज नहीं है। चित्तौड़ दुर्ग में जिन 42,000 माताओं ने भगवती पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर करके प्राण दिया, यह भगवती पद्मिनी हमारी पुरखे हैं। और उनको प्राण देने के पहले जिस हजारों वीरों ने खिलजी के सामने सर कटा दिया, वह हमारे पुरखे हैं। मोहन जी भागवत, अलाउद्दीन खिलजी हमारा पुरखा नहीं है। सरहिंद की किला की दीवार में 2 पुत्रों गुरु गोविंद सिंह ने प्राण दे दिया। गुरु अर्जुन सिंह देव, गुरु तेग बहादुर हमारे पुरखे हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य खड़ा करके दक्षिण भारत की रक्षा करने वाले महाराजा कृष्णदेवराय हमारे पुरखे हैं। निजाम हमारा पुरखा नहीं है। आसाम की रक्षा करने वाला आसाम का वीर सेनापति लाचित बरफुकान हमारा पुरखा है। औरंगजेब हमारा पुरखा नहीं है।
अटक से कटक तक भगवा झंडा लहराने वाले शिवाजी महाराज हमारे पुरखे हैं। औरंगजेब हमारा पुरखा नहीं है। हल्दी घाटी में हाथी पर घोड़ा चढ़ाकर मुगलों से मौत की होली खेलने वाला महाराणा प्रताप हमारा पुरखा है। अकबर हमारा पुरखा नहीं है। 47 में जिस 1 करोड़ लोगों ने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए सिंध पंजाब छोड़ा और आज भी भारत में रह रहे हैं, और जिन 10 लाख लोगों ने प्राण गंवाया पर धर्म नहीं छोड़ा भारत विभाजन के समय, वह हमारे पुरखे हैं। गुजरात में जन्मा हुआ शैतान मोहम्मद अली जिन्ना आपका पुरखा होगा, हमारा पुरखा नहीं है। संपूर्ण आंध्र की रक्षा करने वाला काकतीय साम्राज्य, उनके वीर हमारे पुरखे हैं। निजाम हमारा पुरखा नहीं है। मोहम्मद गजनवी के भांजे भतीजा सालार मसूद की 1 लाख की सेना को पराजित करने वाले सोहलदेव पासी हमारे पुरखे हैं। महाराजा छत्रछाल हमारे पुरखे हैं। अपनी आंखों के सामने बेटा को मारा, चमड़ी उखेड़ दी, पर जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा वह वीर वैरागी बंदा हमारा पुरखा है। महाराजा रणजीत सिंह हमारा पुरखा है। गुरु गोविंद सिंह हमारा पुरखा है। ये औरंगजेब, गजनी घोरी, खिलजी, जिन्ना हमारा पुरखा नहीं है। मोहन जी, आपने कहा कि हिंदू और मुसलमान हमारे पुरखे एक हैं। मुझे बताओ मोहन जी, क्या मुसलमान बनने के पहले उनका जो पुरखा था उनको अपना पुरखा मानता है क्या? क्या मोहम्मद पैगंबर ने उनके ब्राह्मण पुरखों को माना था क्या? क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके गुजरात के लोहाना पुरखों को पुरखा माना था क्या? यदि मुसलमान अपने इस्लाम के पहले के पुरखों को मानता ही नहीं है तो हम सबके पुरखे एक हैं। यह करके हिंदू समाज को कौन से भ्रम में रखने जा रहे हो? यह तो एक तरफा प्यार, आपको अनुभव नहीं होगा ना, हम तो गृहस्थी है ना। आपने एक तरफा प्यार की बात की। हम माने कि हिंदू और मुसलमान के पुरखे एक हैं, और मुसलमान कहे कि इस्लाम के पहले के हमारे पुरखे से हमारा नाता नहीं है, तो फिर हमारे पुरखे एक है यह कह के मुसलमान तो भ्रम में आने वाला नहीं है। वह स्पष्ट है कि इस्लाम के पहले का उनका पुरखा पुरखा नहीं है, और इस्लाम के पहले के उनके पुरखे को पुरखा मानता तो गुजरात में पैदा हुआ लोहाना का बेटा, उनकी तीसरी पीढ़ी में हिंदू लोहाना थे जो राम के वंशज थे, वो भारत तोड़कर पाकिस्तान नहीं बना था। मुझे बताओ, हमारे पुरखे एक हैं, यह बात आप कहते हैं और मुसलमान वो स्वीकार करते हैं, तो भारत क्यों तोड़ा? भारत तोड़ा एक व्यक्ति के कारण नहीं है, याद रखो। आजादी के पहले 46 में चुनाव हुआ था। मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मुसलमान हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हैं, हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग को वोट दो। देश के 90% ने पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग को वोट दिया था। देश तोड़ा,
पाकिस्तान बनाया, 1 करोड़ हिंदुओं की शरणार्थी हिजरत हुई, 10 लाख की हत्या हुई। मुझे बताओ, यदि हमारे पुरखे एक हैं या मुसलमान मानते हैं तो यह क्यों हुआ? पाकिस्तान की रचना को समय हो गया है। 1990 में तो आप थे ना, मैं आपके साथ बैठता था, हम साथ में बैठते थे ना। 1989-90 में कश्मीर के 4 लाख हिंदुओं को घरों से मारकर भगा दिया, और उस समय लिखा था अल्लाह इज अवर गॉड, मोहम्मद इज अवर लीडर, कुरान इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिहाद इज अवर वे। हिंदुओं घाटी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी बहन बेटियां को हमारे लिए छोड़कर चले जाओ। मोहन जी भागवत तब कश्मीर घाटी के 40 लाख मुसलमानों में से एक को भी याद नहीं था कि हमारे पुरखे एक है, और 40 लाख में से एक नमूना भी कश्मीरी हिंदुओं की बहन बेटी बचाने नहीं आया था। भ्रम कौन सा खड़े कर रहे हैं? आपने कहा कि हम सबके पुरखे एक, हम सबके पुरखे एक, तो फिर औरंगजेब, गजनी, घोरी, खिलजी, जिन्ना, वह भी हिंदुओं के पुरखे हो जाएंगे? और हम तो पितृ पूजा करने वाले हैं, भादो महीने में करते हैं, तो क्या हिंदू ये पितृ पूजा में औरंगजेब, गजनी, घोरी की पितृ पूजा करनी पड़ेगी? उनका श्राद्ध तर्पण करना पड़ेगा? और उस समय मोहन जी उनका गोत्र कौन सा बोलेंगे? आप तो मुझे बता दो ना, औरंगजेब का गोत्र कौन सा बोलेंगे? हम सबके पुरखे एक है, तो मुझे बताओ, एक गजनी, घोरी, औरंगजेब, खिलजी, जिन्ना, ये सब हमारे पुरखे थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपकी भाषा में आपके पुरखे, जिनको आप सबके पुरखे कह रहे हैं, वो औरंगजेब से लड़ाई क्यों की? गले लगा जाते। शिवाजी ने आपकी भाषा में आपके पुरखे साइस्काल की अंगुलियां पूना के महल में क्यों काटी? अफजल खान का वध क्यों किया? आपको नहीं लग रहा कि उन्होंने गलत किया? उनको गले लगाना था, बहन बेटियां भी देनी थी। क्या शिवाजी महाराज आपसे कम चतुर है, ऐसा आप मानते हो? यदि अपने पुरखे से आपकी भाषा में शिवाजी लड़े, तो शिवाजी आपसे कम चतुर थे? महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में अकबर से लड़ रहे हैं। अरे अकबर भी पुरखा, आ भाई गले लगा जा। अरे तुझे राज्य करना है तो कर, बड़ा भाई। तो मोहन जी भागवत, आपका कहना है कि महाराणा प्रताप ने भी गलत किया? और चित्तौड़ दुर्ग में हमारी 42,000 माताओं ने जौहर किया। ये 42,000 माताओं ने आपको लग रहा है कि क्या गलत किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने इतनी लड़ाई की, 4 पुत्रों का बलिदान दिया, पिताजी का बलिदान दिया। यदि औरंगजेब ही पुरखा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने 4 पुत्रों का बलिदान देकर, पिता का बलिदान देकर, तेग बहादुर सिंह का बलिदान देकर, आपका कहना है कि गलत किया? भारत विभाजन के समय 10 लाख लोगों ने प्राण दिया, आपका कहना है गलत किया? और भारत में रहने वाले सभी एक। अरे मोहन जी, औरंगजेब तो ये गुजरात में जन्मा था। गुजरात में 2 शैतान जन्मे, एक मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और गुजरात में दूसरा शैतान जन्मा, उसका नाम है औरंगजेब।
उनका जन्म गुजरात में गोधरा डिस्ट्रिक्ट में दाहोद में हुआ था। वो तो गुजरात में जन्मा। हम सब भाई भाई। तो फिर औरंगजेब हमें लगता है काशी विश्वनाथ तोड़ने के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि सबको स्वागत करना चाहिए? और आप डीएनए की बात करते हैं, 40,000 वर्ष पुराना। मैं एमएस कैंसर सर्जन मेरा सब्जेक्ट है। मुझे पता है आपने भी बीएससी वेटरनरी किया है। 40,000 पुराने इतने व्यक्तियों को डीएनए इस समय रिपोर्ट मौजूद है। 40,000 पहले की बात करते हैं, तब दुनिया में इस्लाम नहीं था, क्रिश्चियनिटी नहीं थी। और 40,000 पूर्व के सबका डीएनए एक है। तो हम विदेशी आक्रांता बाबर कहते थे। ये विदेशी कहां? अरे ये तो स्वदेशी 40,000 पहले के पूर्वजों के वंशज। और पाकिस्तान में रहने वाले भी हमारे पुरखे, बांग्लादेश में रहने वाले भी हमारे पुरखे, अफगानिस्तान में रहने वाले पुरखे। तो सुबह उठकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक अखंड भारत का स्मरण कर रहा हूं। यह अखंड भारत भी छोड़ दिया, अखंड भारत भी छोड़ दिया। आपने बहुत बड़ी चिंता की। मैं आपकी सहृदयता की प्रशंसा करता